You know, in our CFC churches, one of the things that we emphasize more than anything else is living a new covenant life. हम हमारे CFC कलीसिया के अंदर ज़्यादा जोर देते हैं नए वाचा के अनुसार जीवन जीना. Many people in many churches never preach about the difference between old covenant and new covenant. और बहुत सारी कलीसियाओं में कभी भी पुराने वाचा और नई वाचा की भिन्नता को नहीं बताते हैं. I told you that for some people grace is a license to commit sin. जैसे कि मैंने बताया कई लोगों के लिए अनुग्रह जो है वो एक लाइसेंस है पाप करने के लिए. That's how I understood it for many years. और कई सालों से यही मैंने समझा है. Thank God I'm not under the law, I would say. और धन्यवाद करता हूँ कि मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ. Because law means I would be punished. अगर जो व्यवस्था के अधीन हूँ इसका अर्थ ये कि मेरे को दंड मिलेगा. But I was taught that under grace there is no punishment. और मैंने ये सिखाया है कि अनुग्रह के अधीन जो है दंड नहीं है. Because Jesus took it. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है. So my understanding of grace in my early years as a Christian, और जब मैं आरंभ में एक मसीह में बना उस समय अनुग्रह के बारे में जो जानकारी थी वो इस प्रकार से थी you can be forgiven. कि आपको क्षमा मिलेगा. But that is because people confused the foundation with the superstructure. हाँ, वो इसलिए क्योंकि लोग जो है समझ में गड़बड़ी करते हैं उनका नेव और जो ऊपर की जो बिल्डिंग है उसके बारे में. So let me show you something in Ephesians chapter 2. और इफिसियों के अध्याय दूसरे अध्याय में हम देखते हैं. Because some people accuse us that we are preaching a gospel of salvation by works. क्योंकि कुछ लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं कि हम लोग प्रचार करते हैं हमारा उद्धार कर्मों के द्वारा है करके, And not by faith. विश्वास के द्वारा नहीं. And I say that is a false accusation. तो मैंने कहा कि नहीं, ये गलत दोष लगाया जा रहा है हमारे ऊपर. What do we actually preach? हम क्या प्रचार करते हैं? Exactly what it says in Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. जो इफिसियों की पत्री 2 उसके 8 से लेके 10 तक में लिखा है. What do all the other churches mostly preach? और दूसरी कलीसिया क्या प्रचार करती है? Verse 8 and 9. वो 8 और 9 है. We preach 8, 9 and 10. हम लोग 8, 9 और 10 को प्रचार करते हैं. That is the difference. और यही भिन्नता है. So I'll explain to you the difference now. मैं आपको वो भिन्नता बताता हूँ. Verse 8 and 9 is the foundation of our Christian life. 8 और 9 जो है वो मसीहत जीवन का नींव है. But why does anybody lay a foundation? और जब कोई नींव डालते हैं It's in order to build a building. वो इमारत को खड़ी करने के लिए. Nobody lays a foundation just to have a foundation. और कोई भी जो है नींव को नींव के लिए, नींव मात्र के लिए नहीं करते. So here is the foundation of the Christian life. यहाँ पे जो है एक मसीह जीवन का एक नींव है. You cannot have your sins forgiven by any amount of works that you do. आप अपने कोई भी काम करने से, कितना ज्यादा जो है काम करने से भी कभी आपको क्षमा नहीं मिलेगा पापों Not से. in 1,000 years. चाहे 1000 साल काम करो तो भी पापों से क्षमा नहीं मिलेगा. Because all, even our righteousness is like filthy rags in God's eyes. क्योंकि परमेश्वर की नजर में हमारे जो धार्मिक काम है वो भी कूड़े कचरे के समान है. That is a verse from Isaiah 64 verse 6. और यशायाह नबी की किताब 64 में लिखा हुआ है, Verse 6. उसका 6वें वचन में. Our good deeds are like filthy clothes in God's eyes. और परमेश्वर के नजर में हमारी जो धार्मिक काम है वो एकदम कूड़े कचरे के समान है. Not our bad deeds. और हमारे बुरे काम नहीं, That is much worse. वो तो और भी बुरा है. Our best deeds are like filthy rags. हमारे जो सबसे बेहतरीन जो काम हमने अच्छे काम किए हैं वो भी कूड़े के समान है. You cannot be accepted by God on the basis of your works. तो आप अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर उसको स्वीकृति नहीं करता. And so God brings us to acceptance in Christ without works. तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है यीशु मसीह के द्वारा बगैर किसी कर्मों के, By faith. केवल विश्वास के द्वारा. So now we read Ephesians 2:8. अभी हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री दूसरा Here it उसका speaks 8वां. about being saved. यहाँ पे उद्धार के बारे में है. Okay, now saved has got 3 parts to it. जो उद्धार है उसमें 3 हिस्से हैं. Past, वो Pre- हमारा present, भविष्य, future. भविष्य
और वर्तमान काल और भूतकाल। So, past is being saved from the punishment for our sins. और हमारा भविष्य ये है कि हमारा जो पूर्व काल है वो ये है कि हमें परमेश्वर ने बचाया है हमारे दंड से। Second is being saved from the power of sin every day. और हर रोज का जो पाप की जो सामर्थ है उससे हमें बचाता है। And future is being saved from the very presence of sin when we go to heaven. और भविष्य मतलब कि जो पाप का सामर्थ है उससे हमें बचाता है जब हम स्वर्ग में जाएंगे। Saved has got three tenses: past, present, future. और वो हमारा जो है पूर्व काल, वर्तमान और भविष्य। So here it is talking about being saved in the past tense. और ये हमारा पूर्व काल के बारे में बात कर रहे हैं You have been saved. कि आपका जो है उद्धार हुआ है। From what? किससे? From the punishment of sin. जो पाप का जो दंड है उससे। How have you been saved? किस प्रकार से आपका उद्धार हुआ? By grace. अनुग्रह के द्वारा, Through faith. विश्वास के द्वारा, Not of anything that you did. आपके कर्मों के द्वारा नहीं। It says here it is the gift of God. और यहाँ लिखा है कि ये परमेश्वर का दान है। Now you know, if you pay even 1 rupee for something, it's not a gift. अगर जो आप 1 रुपए भी किसी वस्तु के लिए देते हैं तो दान नहीं है। If you do one work, then it's not a gift. अगर जो आप कोई भी एक काम करते हैं तो वो दान नहीं है। Gift means absolutely free. दान का अर्थ है बिल्कुल मुफ्त। But even for gift, there is a condition. अगर जो दान है लेकिन उसके लिए भी कुछ ऐसे काम होते If हैं। I give somebody a gift, अगर जो मैं कोई दान दूं it's free, वो बिल्कुल मुफ्त है, but he still has to stretch out his hand and take it, otherwise he doesn't get it. लेकिन ये मुफ्त जो वरदान है, दान है, वो लेने के लिए भी अपना हाथ को बढ़ाना पड़ेगा। Gift does not mean I push it down his throat. दान का मतलब ये नहीं कि मैं उसके गले में जबरदस्ती उतार दूं, That's not a gift. वो दान नहीं। So, grace is God stretching out his hand from heaven and saying, Here, I've got something for you. और अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं अपने हाथों को बढ़ाता है और कहता है कि सब कुछ है मेरे पास। Faith is me stretching up my hand and saying, Thank you, and taking it. और विश्वास का अर्थ है मैं अपने हाथों को बढ़ाऊं और धन्यवाद करके उसको स्वीकार करूं। So, look at verse 8 like this. 8वें वचन को देखते हैं। By grace means God is stretching out his hand from heaven, full of many spiritual gifts. और अनुग्रह का मतलब है बहुत सारे आत्मिक वरदानों के साथ परमेश्वर स्वर्ग से अपने हाथों को हमारी ओर बढ़ा रहा है। Just like an earthly gift. जिस प्रकार से हम यहाँ पे संसार में तोहफा देते हैं, दान देते हैं। I cannot get it if I don't stretch out my hand and take it. हाँ, अगर जो दान लेना है तो मुझे अपने हाथों को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। So even though there are no works, हाँ, यहाँ पे कोई काम नहीं है, I have to take it. लेकिन मुझे लेना है। If that was also not required, then everybody in the world is saved. हाँ, अगर जो वो उसकी भी जरूरत नहीं है तो इसका अर्थ है कि हम सभी ने उद्धार पाया है। What is the difference between a born again person and all the other human beings? और एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति और जिसने उद्धार नहीं पाया उनमें क्या भिन्नता है, फर्क Christ है। died for the sins of the whole world. और प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के पापों के लिए मरा। And God is offering forgiveness of sins to the whole world. और परमेश्वर जो है वो माफी दे रहा है पूरे संसार को, संसार के पापों से। But everybody doesn't get it. लेकिन सबको नहीं मिलता, Because everyone doesn't reach out their hand and take it. क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने हाथ को बढ़ाकर उसको स्वीकार नहीं करता। But when you take it, लेकिन जब आप लेते हैं you can't say you've done any work, you've not paid for it, it's a free gift. तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ काम किया है, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। That is the meaning of verse 8. और यही अर्थ है यहाँ पे वचन 8 का। By grace, you were अनुग्रह के saved. द्वारा You were saved हमारा उद्धार होता है, through faith, विश्वास के द्वारा, not of yourselves. ना केवल अपने आप से। It is the gift of God, ये परमेश्वर का दान है, not as a result of any works, so that no one can boast. और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कोई घमंड करे। So that means that a person who's lived a very good life from childhood because he was brought up in a God-fearing family, और इसका अर्थ ये नहीं कि जैसे कि कोई बच्चा है जिसका बहुत ही धार्मिक लगाव वाले परिवार में पालन पोषण हुआ है, he gets saved. उसका उद्धार होता है। And one murderer, thief also gets saved. और एक खूनी और चोर है वो भी उद्धार पाता है। But they are equal. दोनों बराबर हैं।